नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे, बहुत सारे गार्जियंस का ये कंप्लेन होता है कि उनका बच्चा जो है बहुत अच्छा कंसंट्रेटेड होकर जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। ग्रोथ जितना होना चाहिए उस उम्र में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। जितना भूख लगना चाहिए, एपेटाइट जो है वो उनका कम है बच्चे का। उसके बाद कुछ अनयूजुअल चीजें खा रहा है, चौक खा रहा है या मिट्टी खा रहा है या बर्फ खा रहा है। साथ में देखा जा रहा है कि जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो काफी कम है। तुरंत वो थक जा रहा है बच्चा। उसका नाखून ब्रिटल है, तुरंत इजीली टूट जा रहा है। बहुत ज्यादा अगर खेलता कूदता है तो सांस में तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगता है, बहुत जल्दी थक जाता है। ये सब आजकल बहुत कॉमन कंप्लेन जो है ये देखा जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आयरन का। हो सकता है कि आयरन की कमी हो बच्चों में। और कुछ पॉइंट्स हैं जो फेवर करते हैं कि आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हुआ है या इनको आयरन की कमी है। जैसे कि बच्चा अगर कंप्लीटली स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट पे है तो मालूम है आपको कि वेजिटेरियन सोर्स से बहुत कम आयरन जो है मिलता है। और हो सकता है कि बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। तो एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, 6 महीने तक तो अलाउ है। 6 महीने तक हम लोग बोलते हैं कि माँ का दूध पीना चाहिए। उसके बाद भी अगर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसको स्टार्ट नहीं किया गया, अभी भी दूध पीता जा रहा है, तो आयरन की कमी होगी। इस कंडीशंस में और भी है कि जैसे पिकी ईटर है। पिकी मतलब कि चूजी है, कोई पर्टिकुलर चीज जो है चूज करके खा रहा है या सिर्फ कार्ब खा रहा है, चावल दाल ही खा रहा है, रोटी दाल ही खा रहा है, सब्जियां या जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ये सब नहीं ले रहा है। तो इस कंडीशंस में जाहिर सी बात है आयरन की कमी होगी। अब आयरन की अगर कमी होती है तो कुछ रिस्क ग्रुप बनाया गया है कि किन किन में ज्यादा हो सकता है चांसेस, और किन को हम दवाइयां देंगे। आयरन का जो सिरप या जो ड्रॉप आता है, किस बच्चे को हम देंगे। तो ये सब अगर साइंस एंड सिम्टम्स अगर मिल रहा है जो मैंने बताया अभी, तो इस कंडीशंस में जो है आयरन का सिरप या ड्रॉप शुरुआत किया जाता है। और क्या कंडीशन होता है, बहुत कॉमनली जो होता है, अगर प्री टर्म है, प्री टर्म है मतलब 37 सप्ताह से पहले ही अगर बच्चे का जन्म हो गया है, तो उस कंडीशंस में बच्चे का जो है ग्रोथ कम होगा। मां से जो आयरन मिलना चाहिए बच्चे के ब्लड में और लीवर में जितना स्टोर होना चाहिए उतना स्टोर नहीं हो पाता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ही ये सब चीजें होती हैं, आयरन का स्टोरेज होता है, मां से बच्चों में आता है। तो अगर बहुत जल्दी अगर प्री मैच्योरली जो है, प्री टर्म अगर बच्चा अगर डिलीवर्ड हो गया, तो उस कंडीशंस में उसको आयरन की कमी होती है। दूसरा है कि अगर टर्म है, टर्म मतलब कि नॉर्मल उसका हर चीज हुआ है, बर्थ नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्ट 37 सप्ताह के बाद हुआ है, बट उस कंडीशंस में है कि कंटिन्यूअसली अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि भले ही जो है ब्रेस्ट मिल्क में आयरन होता है बट बहुत कम मात्रा में होता है, और गाय के दूध में तो और भी कम होता है। अगर देना है तो बहुत बार फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है, उसमें आयरन फोर्टिफाइड रहता है, जो फॉर्मूला मिल्क, तो उसमें अच्छी क्वांटिटी में आयरन की जो है मिलावट की जाती है ताकि उसको सप्लीमेंट बच्चे को मिले। तो ये सब कंडीशंस में जैसे प्री टर्म हो गया, या नॉर्मली अगर टर्म भी है और बहुत ज्यादा अगर कंटिन्यूअसली दूध ले रहा है, 6 महीने के बाद नॉर्मल खाना पीना शुरू होना चाहिए बच्चों का, जो नहीं हो रहा है, तो ये सब कंडीशंस में आपको आयरन सिरप देना पड़ेगा या आयरन का ड्रॉप्स जो है देना पड़ेगा। और एक कंडीशन तो होता ही है वो ट्रीटमेंट के पर्पज से, कि बच्चों का जो है ब्लड टेस्ट किया गया और आयरन का लेवल जो है जो निर्धारित जो होता है उस एज के लिए, अगर पर्टिकुलर एज के लिए कम है, तो उस कंडीशंस में अगर कम आता है तो फिर उस कंडीशंस में थेराप्यूटिक डोज देते हैं। और ये सब कंडीशंस में जो है प्रोफाइलैक्टिक डोज देते हैं। और हो गया कि फेरिटिन कम है, आयरन कम है, तो ये सब जो है अगर ब्लड टेस्ट के थ्रू कम आता है तो फिर हम थेराप्यूटिक डोज देते हैं। थेराप्यूटिक डोज यूजुअली जो देते हैं 3 मिलीग्राम से लेके 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं, और डिवाइडेड डोज में देते हैं। ये थेराप्यूटिक डोज की बात हो रही है। लेकिन मैंने जो अभी बताया कि प्री टर्म बेबी में, या बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं अच्छा है, खेलकूद में उसको मन नहीं लग रहा है, थकान है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सांस तकलीफ, तो ये सब कंडीशंस में प्रोफाइलेक्टिक डोज दिया जाता है। या प्री टर्म बेबी में भी जो है, या जो मैंने बोला टर्म बेबी में जो दूध बहुत दिनों तक ले रहा है, खाना स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस सब कंडीशंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज जो है प्रोफाइलैक्टिक डोज। कितना दिया जाता है, अगर हम बात करें प्री टर्म बेबी का, तो प्री टर्म जैसे ही जो है टर्म से पहले ही अगर डिलीवर्ड हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो मैंने बताया, लीवर और ब्लड में उसका आयरन की कमी होगी, मां से उसको कम जो है इंपोर्ट होगा, मिलेगा। तो इस कंडीशंस में आपको 2 से 4 सप्ताह के अंदर, मतलब स्टार्ट हम लोग बोलते हैं कि 2 सप्ताह से ही शुरू कर देते हैं आयरन का जो है सिरप जो है, ड्रॉप जो है, इसको शुरुआत कर देते हैं। कितना देते हैं,
2 to 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। यूजुअली आप याद रखिए मिनिमम 2 मिलीग्राम करके ही आप शुरुआत करिए, तो ये अच्छा रहेगा। दूसरा कि टर्म बेबी, तो टर्म बेबी में बोला जाता है कि नॉर्मल अगर बच्चा है, हेल्दी है, नॉर्मल टाइम पे हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी या सीजर भी हुआ है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे टर्म बेबी है, तो उस कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं कि 4 से 6 महीने में शुरू कर देना चाहिए आयरन का, क्योंकि आयरन का जो स्टोर होता है ना, माँ से जो स्टोर मिलता है, वो स्टोर मैक्सिमम 4 से 6 महीने तक ही वो रहता है। उसके बाद जो है वो कमने लगता है या समझिए कि खत्म हो जाता है, वैनिश होता है। इसीलिए 4 से 6 महीने में आप शुरुआत कर देना चाहिए। कितना डोज? ये जो डोज रहता है 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इस कैटेगरी में बहुत बच्चे आते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्री टर्म तो बहुत ज्यादा नहीं है, टर्म जो है नॉर्मल टर्म में भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से अगर देना है, मान लीजिए कि 10 केजी का बच्चा है या 5 केजी जो भी हो, 10 केजी ही मानते हैं, तो 1 मिलीग्राम पर केजी देना है। तो 1 मिलीग्राम के हिसाब से 10 केजी के बच्चे को 10 मिलीग्राम देना है। अब जो ड्रॉप्स आते हैं, मैक्सिमम जो आप ड्रॉप देखिएगा उसमें जो है, जैसे कि फेरोनिया एक्सटी का ड्रॉप हो गया, हेम्पर एक्सटी, जो मैंने कुछ दिया है ड्रॉप्स, उसमें मैक्सिमम जो ड्रॉप्स है उसके 1 ml में 10 मिलीग्राम होता है। तो अगर 10 केजी का बच्चा है तो उसको 1 ml देना है, मतलब 10 मिलीग्राम देना है। और 1 ml देने के लिए आपको 20 ड्रॉप दिया जाता है। हम लोग मानते हैं कि 1 ml में मतलब जो होता है 20 ड्रॉप होता है। तो 10 केजी के बच्चे को हमको 1 मिलीग्राम से मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 10 मिलीग्राम, और 10 मिलीग्राम दिन में एक बार देना है। और आपको मालूम है कि जो ड्रॉप आता है 1 ml में 10 मिलीग्राम, 1 ml आप उसको दे दीजिएगा। और 1 ml देने के लिए बच्चे को क्या करना है कि ड्रॉप देना है, कितना? 20 ड्रॉप्स 1 ml में। अब कहाँ देना है? तो मुंह के जो जो जीभ है ना, उसे पीछे की तरफ दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आयरन है ना, तो जो सामने का जो टिथ है ये सब स्टेन्ड हो जाता है, स्टेन हो जाएगा, वो एक डिस्कलरेशन आ जाता है। तो पीछे के तरफ से देते हैं। और बहुत बार अगर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको अगर देते हैं, उनको भी पीछे के तरफ ही देते हैं ताकि ये स्टेन ना हो। और उनको बोलते हैं कि थोड़ा रिंस कर लीजिए, थोड़ा कुल्ला कर लीजिए वो पानी से, ताकि जो है वो चीज जो है बचा ना रहे माउथ कैविटी के अंदर। अब ये हो गया। अब जो सिरप की बात आती है कि अगर बड़े बच्चे को अगर देना है हमको और सिरप देना है, तो इस कंडीशंस में सिरप बहुत अलग अलग जो है जो कंपोजिशन आता है, आप उसमें देख लेंगे कि ईच 5 ml में कितना लिखा हुआ है। मान लीजिए 20 केजी का बच्चा है, तो अगर हमको प्रोफाइलैक्टिक डोज की बात करें, टर्म बेबी है, तो 20 इंटू 1 मिलीग्राम मतलब 20 मिलीग्राम देना है। और आपको मालूम है कि 5 ml में जो जो भी सिरप है, देख लीजिए कि 5 ml में कितना है। किसी किसी सिरप में 5 ml में 80 मिलीग्राम होता है, किसी किसी सिरप में 5 ml में 30 मिलीग्राम होता है। तो उस हिसाब से आप डोज निकाल के उतना ml दीजिए और दिन में एक बार दीजिए। थेराप्यूटिक की बात करें तो आपको मैंने बताया कि 3 to 6 मिलीग्राम 3 से लेके 6 तक देते हैं। 3 ही देते हैं, कम से ही शुरू कीजिए। तो कम देने से यह है कि साइड इफेक्ट ये सब जो कॉन्स्टिपेशन या जो टेस्ट है मेटालिक, ये सब अनवांटेड साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो कम डोज से तो 3 से ही शुरू कीजिए। तो 3 से अगर 20 केजी का बच्चा है और उसको एनीमिया आ गया है, ब्लड में ब्लड आयरन कम है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है, फेरिटिन कम है, तो इस कंडीशंस में आप उसको, मान लीजिए 20 केजी का है तो 20 इंटू 3 मतलब 60, और 60 मिलीग्राम एक ही बार मत दीजिए। 60 मिलीग्राम चूंकि डोज थोड़ा ज्यादा है बच्चे के लिए और ये थेराप्यूटिक डोज है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, दिन में 2 बार करके दीजिए। और तरीका वही रहेगा, पीछे की तरफ दीजिए, थोड़ा जल्दी अंदर चला जाएगा, और साथ में रिंस करने के लिए बोलिए। तो ये है इसका आयरन का। सिरप की अगर हम बात करें तो सिरप में जो है आर्बिटोन आता है और टोनोफेरन आता है। आर्बिटोन और टोनोफेरन, इस दोनों में जो है, दोनों 5 ml में जो देखा जाता है 80 मिलीग्राम होता है। और अगर हम बात करें फेरोनिया एक्सटी सिरप के बारे में, तो इसके 5 ml में जो है 30 मिलीग्राम होता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे लेवलिंग पे कि कितना ml में कितना मिलीग्राम है, अदरवाइज जो है ओवरडोज हो सकता है। आयरन के ड्रॉप्स की बात करें तो आयरन जो ड्रॉप्स आता है वो हेम्फर का आता है ड्रॉप, ओरोफर एक्सटी का आता है ड्रॉप, फेरोनिया एक्सटी का आता है ड्रॉप। इन सब में देखा जाता है कि 1 ml में जो है 10 मिलीग्राम जो है आयरन होता है। अगर हम सिरप की बात करें तो सिरप में टोनोफेरॉन बहुत कॉमन है। टोनोफेरॉन, आर्बिटोन सिरप होता है, सबका मैंने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। फेरोनिया एक्सटी सिरप होता है, आप देख सकते हैं। टोनोफेरॉन का जो है सिरप भी आता है और इसका ड्रॉप भी आता है। दोनों का आप आराम बहुत अच्छे से पढ़िएगा लेबलिंग
कि क्या लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिए, जैसे कि जब भी आयरन दिया जाए तो कैल्शियम वाला कोई भी अगर मल्टीविटामिन अगर दिया जा रहा है या कैल्शियम का सिरप, तो उसके बीच में दूरी रखें, कम से कम 2 घंटे का रखें, क्योंकि फिर आयरन एब्जॉर्प्शन में परेशानी होगी। दूसरा ये कि कितने दिन तक ये जो सिरप चलेगा बच्चों में या जो ड्रॉप चलेगा, कम से कम हम लोग बोलते हैं कि 6 से 12 महीने तक कम से कम इसको दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब भी अगर आयरन ड्रॉप दे रहे हैं या सिरप दिया जा रहा है बच्चे को, तो साथ में उससे पहले अगर ऑरेंज जूस के साथ दिया जाए तो, या जो मौसमी का जूस, ये सब तो और अच्छा रहेगा, कारण कि विटामिन सी होगा और विटामिन सी के चलते जो है आयरन एब्जॉर्प्शन और अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।